बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका टैली प्राइम सीखने के इस सीरीज में। अब आपका टैली प्राइम कुछ इस प्रकार का दिखेगा। इसका लोगो आप देख सकते हैं, यहां पर ये लोगो है। फिलहाल मैं इस टैली प्राइम वर्जन को स्टार्ट कर रहा हूं और ये कुछ इस प्रकार से खुलेगा, आप देख सकते हैं। तो टैली प्राइम में बहुत सारे इंप्लीमेंटेशंस हुए हैं, बहुत सारी चीजें नई आई हैं। तो ये नया टैली प्राइम है, यानी टैली प्राइम 7.0 समथिंग है, ये 7.0 ही है शायद। तो यहाँ पे इसको एक्सेप्ट करते हैं और फिर देखिए ये इस प्रकार से ओपन हो जाता है। अब इसका वर्जन हमें पता करना है, तो वर्जन को पता कैसे करेंगे? तो यहाँ पर हेल्प में जाएंगे और अबाउट में जाएंगे तो इसका वर्जन वगैरह सब कुछ ये बता देगा। तो यहां से अबाउट में जाने के लिए बी प्रेस कर सकते हैं आप, या इस पे क्लिक भी कर सकते हैं। तो देख सकते हैं यहां पर ये बता रहा है कि ये टैली प्राइम का कौन सा वर्जन है, सब कुछ यहां पे डिटेल में आ रहा है। देख सकते हैं सारी चीजें यहां पर पूरी डिटेल में बताई गई हैं। देखिए यहाँ पे टैली प्राइम का ये लेटेस्ट 7.0 है ना। तो इसके अंदर हमको क्या करना है, हम चूंकि एजुकेशनल मोड यूज करेंगे, हमें सिर्फ सीखने के पर्पज से इसको यूज करना है। तो टैली इसको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करता है, मतलब सीखना है तो आप फ्री ले सकते हैं, अगर अदरवाइज आपको लाइसेंस परचेज करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें दिक्कत ये होती है ना कि डेट चेंज नहीं होती है। अब डेट चेंज नहीं होती है, ये बहुत ज्यादा दिक्कत रहती है, खासतौर पर बिगिनर्स को। तो मैं आपको आज एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर करके दूंगा। मतलब ये वीडियो ना आपके लिए, समझ लीजिए अगर आप टैली प्राइम नया नया सीखना स्टार्ट किए हैं तो आपके लिए एकदम समझिए कि आपको इसमें क्लियर हो जाएगा कि टैली प्राइम अगर आप एजुकेशनल मोड चला रहे हैं तो उसमें कभी भी आपको डेट नहीं चेंज होगा। डेट चेंज हो ही नहीं सकता, क्योंकि टैली प्राइम एजुकेशनल मोड इसीलिए बना हुआ है, इसीलिए तो ये फ्री है। ठीक है, अगर अदरवाइज आपको परचेज करना पड़ेगा, है ना। तो परचेज करेंगे तो 22 से 24,000 रुपए आपको खर्च करने पड़ेंगे इसके लिए। तो यहां पर क्रिएट कंपनी पे चलते हैं, एक कंपनी बनाते हैं। ठीक है, तो ये कंपनी पर आ गए। अब ये हमारा डाटा ना बाय डिफॉल्ट यहां पर सेव होगा। ये देखिए, ये देख सकते हैं, ये जो लोकेशन है यहां पर हमारा सारा डाटा जाकर के सेव होगा। सी यूजर्स पब्लिक टैली प्राइम और डाटा नाम का एक टैब मिलेगा, वहां पर जाकर के सारी चीजें सेव होंगी। अब यहां पर हमको कंपनी का नाम डालना है। ठीक है, तो जैसे मेरे इंस्टीट्यूट का नाम मां शारदा इंस्टीट्यूट, तो मां शारदा स्टोर कर देते हैं, मां शारदा स्टोर कर देता हूं फिलहाल के लिए। मां शारदा स्टोर कर दिया हमने, तो ये कंपनी का नाम हो गया। एंटर कर देते हैं, एंटर कर देते हैं। यहां पे आते हैं, यहां पे लोकल एरिया का एड्रेस आता है, तो ये मैं लोकल एरिया का एड्रेस फिल कर दे रहा हूं। ये कर दिया हमने लोकल एरिया का एड्रेस फिल, न्यू कॉलोनी देवरिया। तो ये हो गया। इतना जब हो जाएगा तो फिर क्या करना है, आपको एंटर कर देना है। अगर एड्रेस लंबा है तो आप यहां पे भी भर सकते हैं, यानी यूपी यहां पे हमने कर दिया, एंटर कर देंगे। यहां पे जैसे आते हैं ना, तो यहां पर आपको ना स्टेट का नाम डालना है, स्टेट का नाम। तो यहां पे यू प्रेस करते ही यहां पे स्टेट का नाम शो होने लगेगा। देखिए यहां पे स्टेट का नाम उत्तर प्रदेश शो हो रहा है, तो हमको ये लगा लेना है। ठीक है, यहां पे हमको पिन कोड डालना है, जो भी पिन कोड वगैरह है वो डाल दीजिए, एंटर कर दीजिए, एंटर कर दीजिए, एंटर कर दीजिए, एंटर कर दीजिए। अगर वेबसाइट है, ईमेल है तो वो भी डाल सकते हैं। यहां पर फाइनेंशियल ईयर जब भी शुरू होता है तो 1 अप्रैल से शुरू होता है, लेकिन काम हमारा कब से शुरू हो रहा है, दैट इज डिपेंड अपॉन यू। कि अगर आप 5 नवंबर को काम शुरू हो रहा हो या 5 जो है अप्रैल को काम शुरू हो रहा हो, तो यहां पे क्या 5 अप्रैल की डेट सपोर्ट कर जाएगी? यहां पे 5 अप्रैल वाली डेट डाल करके जैसे ही मैं एंटर कर रहा हूं तो ये एंटर ही नहीं हो रहा है, एंटर ही नहीं हो रहा है। ये क्या दिक्कत है? तो देखिए मैं यहां पर फिर वापस हो सकता है कि फॉर्मेट सही से ना हो, तो फिर हम फॉर्मेट चेंज करते हैं। यहां पे 5 अप्रैल लिखते हैं, 5 APR 2025। ये अब फॉर्मेट चेंज कर दिया, अब शायद चेंज हो जाए। अब भी नहीं चेंज हो रहा है, इसका मतलब यही है कि यहां पर अगर आप एजुकेशनल मोड चलाएंगे तो इसमें डेट चेंज नहीं होगी। पहली बात याद रखिएगा। कौन कौन से डेट में काम कर पाएंगे? एजुकेशनल मोड बना क्यों है? क्योंकि आप सिर्फ इसे सीख सकें, टैली को अच्छे से सीख सकें, इसी वजह से एजुकेशनल मोड बना है। सिर्फ इसमें डेट चेंज नहीं होगी। कौन कौन सी डेट चेंज होगी? या तो आप 1 तारीख के डेट में काम करेंगे, या तो 2 तारीख के डेट में काम करेंगे, या तो 31 के डेट में काम कर पाएंगे। इसके अलावा किसी डेट में आप काम नहीं कर सकते, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, अब यहां पर ना हम कोई ऐसी डेट डालते हैं जिसमें 31 का महीना होता हो। तो क्यों ना हम यहां पर मई वाली डेट डाल लें, 31 मई, 31 करते हैं, 31/5/2025। तो ये डेट तो सपोर्ट कर जाएगी। मैंने बताया था 3 डेट आप ले सकते हैं इसमें, तो ये हो गया। ठीक है, इसमें आप चाहे तो जीएसटी भी चालू कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल ये वीडियो चूंकि जीएसटी के लिए है ही नहीं, ये वीडियो सिर्फ इस बात को लेकर के कि डेट वाली जो प्रॉब्लम है वो आपकी सॉल्व हो जाए, इसी बात को लेकर के बना रहा हूं। ठीक है,
तो फिलहाल तो इसमें जीएसटी नहीं चालू कर रहा, तो कंट्रोल ए कर दीजिएगा सीधा, तो आपके पास एक नई कंपनी बन करके आ जाएगी। अब ये मां शारदा स्टोर नाम से कंपनी बन चुकी है। अब इसमें एंट्रीज कैसे होंगी, तो यहां पर ये जो दिख रहा है ना, ये टैली की मेन मेन्यू होती है। क्या होती है? मेन मेन्यू होती है। ये टैली की मेन मेन्यू है। अब इसमें क्या होगा, इसमें कैसे एंट्रीज करेंगे, तो देखिए यहां पर दिया है क्रिएट। क्रिएट बनाने के लिए देखिए जो भी चीजें हैं ना, टैली में चीजें बहुत आसान कर दी गई हैं। आप लेजर्स के माध्यम से आराम से काम कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली एंट्री क्या होती है टैली में? सबसे पहली एंट्री देखिए, सबसे पहले तो किसी भी काम को शुरू करना है, कोई भी व्यापार करना है, तो हमारे पास पैसा होना चाहिए। बिना पैसे के आप कोई भी व्यापार शुरू नहीं कर सकते। कोई भी काम बहुत ही ज्यादा आसानी के साथ कर सकते हैं। ठीक है, अब सबसे पहली बात कि इसमें लेजर क्रिएट कैसे करेंगे, तो देखिए गेटवे ऑफ टैली पे भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे यहां पे क्रिएट ऑप्शन है, तो जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं तो बहुत सारी चीजें खुलती हैं। यहां पर आपको ग्रुप दिखाई देता है, फिर लेजर दिखाई देता है, करेंसी दिखाई देता है, वाउचर टाइप है, फिर स्टॉक ग्रुप है, स्टॉक कैटेगरी है, स्टॉक आइटम है, यूनिट है, लोकेशन है, जीएसटी रजिस्ट्रेशन और तमाम चीजें यहां पर आपको दिख रही हैं। अगर यहाँ शो मोर पे जाएंगे तो और भी चीजें दिखेंगी। फिलहाल हमको लेजर बनाना। लेजर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लेजर? लेजर का मतलब क्या होता है? लेजर का मतलब होता है खाता बनाना, एक एक अकाउंट बनाना। अब एक एक अकाउंट लिखा जाता था, आपको याद है मैनुअली कैसे करते थे हम, डेबिट क्रेडिट कैसे कैसे करते थे, लेकिन टैली में चीजें बहुत आसान है। आप लेजर पे जाइए, एक लेजर बना लीजिए। सबसे पहला लेजर किसका बनाएंगे? सबसे पहला लेजर किसका बनाएंगे? देखिए कंपनी तभी स्टार्ट होगी जब आपके पास कैपिटल होगा, तो यहां पर कैपिटल का पहला लेजर बनाते हैं। तो ये कर लिया हमने कैपिटल अकाउंट। क्या कर लिया? कैपिटल अकाउंट। एंटर किया, एंटर किया। यहां पर ना कैपिटल अकाउंट रखेंगे, ग्रुप इसका क्या रखेंगे? कैपिटल अकाउंट, और एंटर कर देंगे, 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 एंटर एंटर करके इसको एक्सेप्ट करा देंगे। ठीक है, तो ये एक्सेप्ट हो जाएगा, है ना। तो कैपिटल अकाउंट का तो लेजर क्रिएट हो गया। अब ये दिखेगा कैसे, तो देखने के लिए यहां से बाहर आने के लिए आपको इसके बटन ESC का बटन प्रेस करना होता है, बाहर आ जाएंगे। बाहर आ गए। अब देखना है तो अल्टर पे जाके देख सकते हैं आप। अल्टर पे जाइए, लेजर पे जाइए, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे कैपिटल का लेजर मौजूद है। ऑब्वियस सी बात है, कैश और प्रॉफिट एंड लॉस भी दिखता है, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस और जो कैश वाला लेजर है ये पहले से बना होता है, लेकिन कैपिटल का लेजर हमने बनाया। देख सकते हैं ये वो लेजर था जिसको हमने बनाया था। फिर बाहर आ जाते हैं, वही ESC वाला बटन प्रेस कर लेते हैं ताकि हम बाहर आ जाएं। बार बार प्रेस करते हैं ताकि हम सीधा गेटवे ऑफ टैली पे आ जाएं। ठीक है, अब यहां से क्या करना है, यहां से हमको सीधा चलना है बाउचर में, क्योंकि जो भी एंट्री होगी बाउचर में जाके होगी। तो बाउचर का देखिए V हाईलाइट है, ध्यान से देखेंगे तो आपको V हाईलाइट होता हुआ नजर आएगा। तो बाउचर का V आपको प्रेस करना है, तो V प्रेस कर लीजिए। तो अभी देखिए कौन से बाउचर में है, पेमेंट बाउचर में है। ठीक है, और हमें कौन से बाउचर में एंट्री करनी है, हमको तो चूंकि पैसा रिसीव कराना है कंपनी में, दैट्स वाई देखिए यहां पर बहुत सारे बाउचर के नाम आएंगे। देखिए कंट्रा है, पेमेंट है, पेमेंट में तो ऑलरेडी है हम, तो ये हाईलाइट नहीं है, ऑलरेडी चूंकि है इसी वजह से हाईलाइट नहीं है। फिर रिसिप्ट है, रिसिप्ट में ही हमको जाना है। फिर जर्नल है, सेल्स है, परचेज है, अदर बाउचर भी है, लेकिन फिलहाल हमको कहां जाना है? रिसिप्ट में, जिसकी शॉर्टकट की होती है F6। तो F6 प्रेस करके चलते हैं, रिसिप्ट बाउचर में आ गए। अभी यहां पर देखेंगे तो ये सिंगल एंट्री मोड में हम है। सिंगल एंट्री मोड क्या होती है, देखिए यहां पर कुछ भी डेबिट क्रेडिट नहीं दिखाई दे रहा है। इट मींस कि आप अभी सिंगल एंट्री मोड में हैं। तो डबल एंट्री मोड में कैसे जाएंगे, तो देखिए यहां पर इस पट्टी के ऊपर जब नीचे आएंगे तो देखेंगे चेंज मोड का ऑप्शन, और इसके नीचे ध्यान से देखेंगे ना तो दो लाइनें आपको दिखेंगी। इसका मतलब है ये बटन आपको कंट्रोल के साथ दबाना है। तो अगर कीबोर्ड से दबाना चाहे तो कंट्रोल के साथ H प्रेस कर सकते हैं, अदरवाइज आप यहां पर सीधा भी क्लिक कर सकते हैं। तो क्लिक करेंगे तो देखिए सिंगल एंट्री दिख रहा है, डबल एंट्री दिख रहा है, हमें डबल एंट्री पे जाना है। डबल एंट्री पे आ गए। ठीक है, लेकिन अभी भी दिक्कत ये है कि डबल एंट्री पे गए हैं तो यहां डेबिट क्रेडिट तो नजर ही नहीं आ रहा। क्या नजर आ रहा है? 2 बाई ऐसे करके नजर आ रहा है। तो इसके लिए आपको ना कीबोर्ड से एक शॉर्टकट की प्रेस करनी है। क्या शॉर्टकट की है वो बता देता हूं मैं। यहां से ना आप एक काम करिएगा, यहां से देखिए ये जो है कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स हैं, इसको आप एक्टिवेट भी कर लेंगे। यहां पे यस कर देंगे तो ये एक्टिवेट भी हो जाएंगे। ठीक है, देखिए ये एक्टिवेट होता जा रहा है। तो कीबोर्ड से आपको क्या करना है ना, एक शॉर्टकट की प्रेस करनी है जो है F12। क्या प्रेस करना है? F12 प्रेस करना है। और यहां से अगर कोई फीचर आपको एक्टिवेट करना हो तो डबल क्लिक करके एक्टिवेट कर लीजिएगा। ये यस करेंगे तो और भी चीजें नीचे ये पूरा एक्सपेंड हो जाएगा। और यहां पे ना ये देखिए ये पहला ही ऑप्शन है, यूज
क्रेडिट ऑब्लिक डेबिट इंस्टेड ऑफ टू ऑब्लिक बाई ड्यूरिंग वाउचर एंट्री। तो यहाँ पे इसको यस रखिएगा और कंट्रोल ए कर दीजिएगा। तो देखिए अब डेबिट क्रेडिट आने लगा है। तो ना एक बात याद रखिएगा, जब भी रिसिप्ट वाउचर में एंट्री करते हैं ना, तो हम क्या रखते हैं, क्रेडिट रखते हैं कैपिटल अकाउंट को। कैपिटल अकाउंट को कभी भी क्रेडिट रखा जाएगा। कितना कैपिटल रिसीव करा रहे हैं, जैसे मान लीजिए कंपनी में हम 50,000 रुपए रिसीव करा रहे हैं, इट मींस की कैपिटल रिसीव करा रहे हैं। अब दिक्कत यह है कि यहां पर अभी भी सीआर आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कीबोर्ड से डीआर टाइप कर दीजिए, डेबिट हो जाएगा ये। और कितना ये कैश में पैसे हम रिसीव करा रहे हैं कंपनी में, कितना पैसा था, 50,000 था ना, तो वही अमाउंट फिर यहां डाल दीजिएगा और यहां पे लिख दीजिएगा बिजनेस, BUSI, ये नरेशन होता है, ठीक है। तो ये लिखिएगा बिजनेस स्टार्टेड रुपीज, ऐसे कर लीजिएगा, विथ रुपीज 50,000, ठीक है। ये हो गया 50,000 और एंटर कर देंगे, एक्सेप्ट हो जाएगा ये। तो ये एक्सेप्ट हो गया है ना। लेकिन ये कौन से डेट में एक्सेप्ट हुआ, तो पहले बाहर आते हैं। अब देखने के लिए कहां जाएंगे, देखने के लिए डे बुक पे जाएंगे, डे बुक पे जाके के प्रेस कर देंगे, एंटर कर देंगे। तो देखिए ये 31 मई के डेट में एंट्री हुई है। क्या हम कोई एंट्री 3 तारीख के डेट में कर सकते हैं, जैसे 3 जून के डेट में कर सकते हैं? भाई 1 और 2 में तो कर लेंगे आप, लेकिन 3 जून के डेट में नहीं कर सकते। आप देखिए यहां से बाहर आएंगे, वापस चलते हैं बाउचर में, भी प्रेस कर लेते हैं और अब एक और हमको कुछ रिसीविंग देनी है, पैसा रिसीव कराना है कंपनी में फिर से, तो 3 जून को कराना है। तो 3 जून को कैसे कराएंगे, तो उसके लिए यहां पर डेट चेंज करेंगे और डेट चेंज करने की शॉर्टकट की होती है F2। तो F2 प्रेस करते ही यहां पे क्या लिखना है आपको, 3, ठीक है, और यहां लिखिएगा 6/2025। तो जैसे ही करेंगे ना, तो आप एंटर करेंगे तो आप यहां पे एंटर नहीं होगा। ये कारण क्या है कि ये एजुकेशनल मोड है और दैट्स वाई, इसी वजह से डेट नहीं चेंज होगी। तो ये ध्यान रखिएगा कि टैली प्राइम के अंदर ये डेट तभी चेंज होगी जब आप पेड वर्जन यूज करेंगे। एजुकेशनल मोड में डेट नहीं चेंज होती है। आई होप कि आपको बात समझ में आ गई होगी कि ये क्या लोचा है, क्यों नहीं चल रहा है, ठीक है। अब ये पैसा रिसीव हो गया, अब आपके पास उतना रुपया है, आप उस रुपए से आप जो भी खरीदना हो, कुछ भी परचेज करना हो, परचेज कर सकते हैं। ये बहुत आसान है, ठीक है। आई होप कि आपको ये रिसिप्ट वाउचर वाली एंट्री समझ में आई होगी कि कैसे करना है, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आई हो तो इसे शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और कोई सवाल हो तो कमेंट जरूर करिएगा, जवाब जरूर दूंगा मैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।